अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हमारा पत्ती के हवाले से चौथा एपिसोड है जिसमें हम फर्म रजिस्ट्रेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमने तीसरे एपिसोड में बात की थी कि अगर कोई बिज़नेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे पत्ती का ही बिज़नेस है, तो उसके लिए हमें जगह कौन सी रिक्वायर है, किस तरह की रिक्वायर है, उसकी कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, कैसे कैसे हमने अरेंज करनी है, ये सारी डिस्कस हुई थी तीसरे एपिसोड में। अगर किसी दोस्त ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो शख्स देखना चाहे वो देख सकता है। आज हम बात करेंगे फर्म की रजिस्ट्रेशन या कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो भी हमने कारोबार करना है वो हमें लीगल शक्ल तो उसको देना ही पड़ती है। अगर अच्छे से कारोबार करना है, बेफिक्र होके धड़ल्ले से कारोबार करना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं उस कारोबार की, और दूसरा कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। हम कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, उसका खर्चा ज़्यादा है, उसके मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम फर्म के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम बिगनर हैं, हमने काम स्टार्ट करना है तो स्टार्ट फर्म से ही करना चाहिए। एक बात याद रखिए कि फर्म ज़िले के अंदर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। और फर्म के जो हम नाम मिसाल के तौर पे हमने नाम दे दिया है असली बब्बर शेर, तो असली बब्बर शेर हमने इसको नाम दे दिया अपने ज़िले में। मिसाल के तौर पे लाहौर ज़िला है हमारा, लाहौर में, तो मुल्तान में कोई और शख्स असली बब्बर शेर के नाम से फ़र्म रजिस्टर करवा सकता है क्योंकि ये ज़िलाई लेवल पे होती है। लिया में भी कोई शख्स इसी नाम से, तीसरा भी, चौथा मतलब है पेशावर में भी, पांचवा कराची में भी, कितने ही लोग अपने अपने ज़िले में एक नाम से फ़र्म रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन आपने लाहौर में रजिस्टर करवाई, लाहौर में कोई दूसरा शख्स इस नाम से फ़र्म रजिस्टर नहीं करवा सकेगा क्योंकि ये ज़िलाई लेवल पे होता है। वो रिकॉर्ड चेक करके आपको नाम देते हैं और दोबारा अगर कोई वही नाम लेना चाहे तब भी रिकॉर्ड चेक होगा, तो आपको पहले अलॉट हुआ होगा नाम तो दूसरे बंदे को नहीं हो सकेगा, लेकिन ज़िले के अंदर, ज़िले से बाहर नहीं। दूसरा ये कि फ़र्म किसी एक शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, उसमें आपको हिस्सेदार रखना पड़ेंगे। वो हिस्सेदार दो हो सकते हैं, तीन, चार, मतलब दो या दो से ज़्यादा हिस्सेदारों का होना ज़रूरी है। और ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन हिस्सेदारों का आपके कारोबार में भी हिस्सा हो, यानी कि शराकतदारी हो। बेशक वो कागज़ों का पेट भरने के लिए ही हिस्सेदार क्यों न हो, अपनी बहन को, भाई को, अपने वालिद को, वालदा को, किसी को भी, कज़न को, किसी को भी आप हिस्सेदार बना सकते हैं कागज़ों में, भले उसका उस कारोबार से दूर तक लेना देना ना हो। और अगर आपके हिस्सेदार का आपके बिजनेस में भी शेयर है, वो मतलब बराबर आपके बिजनेस भी करना चाहता है, तो फिर आप उसकी परसेंटेज भी तय कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों हिस्सेदार 50% पे ही एग्रीमेंट करेंगे, वो 10-90 पे भी कर सकते हैं, 20-80 पे भी कर सकते हैं, 30-70 पे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। बेशक 5% का हिस्सा रखें आप, जो आपका शराकतदार है, जितने मर्जी परसेंट उसका आप हिस्सा रख सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो वो दोनों अशख़ास जो जिनके नाम पे फ़र्म रजिस्टर्ड होगी वो दोनों मौजूद होने चाहिए। दूसरे नंबर पे उनके आईडी कार्ड की कापी होनी चाहिए, दोनों की आईडी कार्ड की कापी होगी दो। और तीसरे नंबर पे उनके जो गैस या बिजली का बिल है, जो जगह आपने रजिस्टर्ड करवानी है कंपनी के तौर पे, उसका गैस का, बिजली का या टेलीफोन का कोई भी यूटिलिटी बिल होना ज़रूरी है। अगर अपनी जगह हो तो उसके लिए फ़र्द मलकियत लगाएंगे। अगर किसी की जगह आपने रेंट पे ली है तो आप उसका जो एग्रीमेंट होगा आपके साथ लीज़ का, वो एग्रीमेंट लगाएंगे, जिसे हम किरायानामा भी कहते हैं, किरायानामा साथ लगाएंगे। उस किरायानामे में हम जगह की मुकम्मल तफसील लिखवा लेंगे कि इसके दाएं तरफ मस्जिद है, बाएं तरफ फ़लाँ फैक्ट्री है या दुकान है, मशरिक़ मगरिब में क्या है, शुमाल जनूब में क्या है, ये मुकम्मल हम लिखवा लेंगे किरायानामे पे, ताकि जगह की अच्छी तरह से पहचान हो सके कि फ़लाँ जगह है, बाद में आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। ये तमाम कागजात मुकम्मल होने के बाद, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप दो तरह से अपनी फ़र्म रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसमें नंबर 1 तो ये कि आप इनकम टैक्स का वकील ढूंढें, उसको फ़ी अदा करें और अपने घर बैठ जाएं। जब आपकी फ़र्म रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक तो सादा तरीका ये है, लेकिन इसमें आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, वकील अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएं, उधर जो भी क्लर्क आपको मिले
आप उससे इसका मुकम्मल तरीका पूछ लें कि फ़र्म हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आप पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं फ़र्म रजिस्टर करवाने की, तो फिर बेहतर है कि आप ख़ुद ही रजिस्टर करवाएं। आपको ऑफिस में काम करवाने का एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे भी आपने सैंपल वगैरह करवाने हैं, तो इसका आपको एक्सपोजर का फ़ायदा होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस से आप मुकम्मल मालूमात लेके आ जाएं, फिर आपकी पार्टनरशिप डेट बनेगी। जो भी पार्टनर हैं जिनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उनकी डेट बनेगी। ये पार्टनरशिप डेट होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कंपनी किन रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी। ये 1000 रुपये वाले अस्टाम पे लिखा जाएगा। ये अस्टाम ज़रूरी नहीं कि 1000 रुपये वाला एक ही हो, ये 500 रुपये के 2 भी हो सकते हैं, 250 रुपये के 4 भी हो सकते हैं। ये जैसे भी आप करना चाहें, लेकिन 1000 रुपये के अस्टाम आपको पूरे करना होंगे। उन अस्टाम्स के ऊपर आपकी तहरीर लिखी जाएगी। तहरीर में यही चीज़ें मेंशन होंगी कि दोनों पार्टनर्स में से बैंक कौन संभालेगा, यानी कि जो बैंक के चेक्स वगैरह होंगे उस पे दोनों के साइन होंगे, या 3 है तो तीनों के, या तमाम के साइन होंगे, या एक ही शख्स के या 2 के साइन होंगे। ये आपने खुद ही या कौन सा पार्टनर कितने % का हिस्सेदार होगा, ये चीज़ भी मेंशन होगी कि जितने भी पार्टनर हैं वो अपने बेनिफिशरी, यानी कि फ़ौत होने के बाद अपने बेनिफिशरी का नाम मेंशन करेंगे कि अगर वो अल्लाह ना करे कल को फ़ौत हो जाता है तो उसका बेनिफिशरी कौन होगा। उसके बाद कंपनी का जो मालिक है, जो शेयर होल्डर है, वो उसके घर वालों में से उसका वालिद वालदा बीवी बच्चों में से कौन हो सकता है। ये तमाम कागजात लेके रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएंगे, उधर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देंगे, फॉर्म फिल करके जमा करवा देंगे। उसके बाद आपका काम ख़त्म, रजिस्ट्रार ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस अपने पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा, वो भले फाइलों में रिकॉर्ड है, वो भले कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, वो अपना रिकॉर्ड अच्छी तरह चेक कर लेगा कि जो नाम आपने लिख के दिया है उस नाम से पहले कोई फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है इस ज़िले में। अगर नहीं होगी तो वो आपको नाम मिल जाएगा। अगर वो पहले से रजिस्टर हुआ नाम, तो रजिस्ट्रार ऑफिस आपको नोटिस भेज देगा, आपको इतला दे दी जाएगी कि आपने जो नाम लिख के दिया है वो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आप नाम चेंज करके दोबारा और नाम लिख के दे सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस आपको सी फॉर्म देगा, जिसे हम लाइसेंस भी कहते हैं। उसके ऊपर आपकी फ़र्म का नंबर, एड्रेस और नाम दर्ज होगा। ये अब आपका कारोबार लीगलाइज हो चुका है। अब आपको कोई भी सरकारी नुमाइंदा आके ये नहीं कह सकता कि आप इल्लीगल कारोबार कर रहे हो। आप अब लीगलाइज, आपने अपना कारोबार करवा लिया, अब आप धड़ल्ले से मार्केट में बैठ के कारोबार कर सकते हैं। पार्टनरशिप डेट और इसी जो सी फॉर्म आपको मिलेगा, इस फॉर्म को आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसी फॉर्म पे आपके ब्रांड्स भी रजिस्टर होंगे और इसी आपकी कंपनी को NTN रजिस्टर्ड होगा। कंपनी रजिस्टर करवाने का काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। इससे ना ग्राहक को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये हमारे पैसे लेके भागेगी नहीं, ये काम चलाएगी, इन्होंने इतना खर्चा रजिस्ट्रेशन पे किया है, लिहाजा ये मार्केट में रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। और आप ग्राहक को मुतमिन भी कर सकते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जो फ़लाँ बंदा है, जो कंपटीटर आपका, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कल कलाम को अगर वो भाग गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप इस रजिस्ट्रेशन को एक मार्केटिंग टैक्टिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि फ़र्म के रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं बचना चाहिए। अगर कोई सवाल हो जहन में तो कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि NTN कैसे रजिस्टर करवाना है, हम खुद NTN की रजिस्ट्रेशन करवा सकें वो भी तरीका डिस्कस करेंगे, और लायर के थ्रू करवा सकें वो भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो NTN के बारे में, प्रोसेस के बारे में होगी, आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।